सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ समझना है, ध्यान रखनी है, जो एचआर में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मीन्स एवरी एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर द एचआर प्रोफेशनल, एवरी एम्प्लॉयर, राइट। और हर लेवल का कैंडिडेट्स का अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई कैंडिडेट्स अगर बहुत अच्छा है, राइट, तो उसके लिए एक टॉप लेवल की कंपनीज में उसका वो फिट बैठेगा। कोई मिड लेवल पे है तो मिड लेवल की कंपनी में। कोई अगर जस्ट स्टार्ट ही किया है, अब जैसे ग्रेजुएट है और जस्ट एचआर सर्टिफिकेशन लिया है, तो उसके लिए भी एक कंपनी है। और एक जो पोस्ट ग्रेजुएट है या थोड़ा सा ज़्यादा बेटर स्मार्ट है, तो उसके लिए भी उससे थोड़ा सा अप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ है। उससे भी थोड़ा एडवांस है तो उससे भी अप लेवल की है। यानी कि हर किसी का सेगमेंट बना हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज सबके लिए। वन थिंग्स बी श्योर दैट अगर आपके पास नॉलेज है तो यू आर गोइंग टू गेट हायर्ड। अब यहाँ पे जो एचआर में वेराइटीज ऑफ जॉब्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे फर्स्ट उसके लिए स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जो स्किल आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट रिक्रूटमेंट का हम काम कर सकते हैं, हम पेरोल कॉम्प्लायंस डील कर सकते हैं। आप लोग देखो बहुत सारे कंपनी जैसा होता है जहाँ पे पेरोल प्रोफेशनल्स एचआर को ही हायर करते हैं। पहले क्या होता था, अकाउंट वगैरह कोई काम देते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा मैटर है जो एचआर ज़्यादा अच्छा से क्लोजली ऑब्जर्व करके और डिसाइड कर सकता है। इसीलिए एचआर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नाउ अडेज आर प्रोवाइडिंग। तो सो आप पेरोल मैनेज करने जा रहे हो कंपनी का, आप वहाँ पे आई एग्जीक्यूटिव में इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, आईआर एग्जीक्यूटिव, आईआर ऑफिसर, राइट, वीपी आईआर, तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेज करते हो। जिनको लॉ की ज़्यादा पकड़ है, जैसे समर्पिता, आपके पास लॉ की पकड़ है, आप आगे आईआर में बहुत बेहतर कैरियर बना सकते हैं एचआर में, राइट। जो कि जो आईआर, जो लॉ की जिसके पास नॉलेज है उसको आईआर में डिमांड होता है, क्योंकि वो लीगल एस्पेक्ट ही हैंडल करते हैं, राइट। तो सो एक ये भी जगह पे है। इसके अलावा आप जर्नलिस्ट का एक प्रोफाइल आपको मिलेगा। ये सब तो स्पेशलिस्ट में बोला आपको। जर्नलिस्ट का मतलब कि ऑल एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है, अगर, राइट, यानी कि सारे एक्टिविटीज। आप रिक्रूटमेंट भी करते हैं, आप पेरोल भी मैनेज करते हैं, आप कॉम्प्लायंस मैटर सारा देख लेते हो, कोई छोटा लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप सॉर्ट आउट करते हो, आप इसके बाद पेरोल का भी काम कर लेते हो, आप जब कोई नॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो भी आप मैनेज करते हो। तो ये सारी चीज़ों को तुम अगर एक साथ आप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एचआर जर्नलिस्ट। तो ये खास के जब 40-50 का स्ट्रेंथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे एचआर जर्नलिस्ट को लोग प्रेफर करते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या ब्रांच ही के लिए एचआर रखे तो उसको जर्नलिस्ट बनाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांच है तो उसमें एक एचआर जर्नलिस्ट है, वही सारी चीज़ें उस ब्रांच का देख लेगा। लेकिन एक हाउस में ही 300, 400, 500 एम्प्लॉई हैं, तो फिर वहाँ पे तब स्पेशलिस्ट अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि कोई एक आदमी से मैनेज नहीं होगा। तो सो इन दिस वे मीन्स एक चीज़ आप लोग समझ लो, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ह्यूज है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हो, बट उसके लिए एक ही काम आपको करना होगा, और वो क्या, तो आपको सबसे फर्स्ट जो है सो स्किलफुल होना होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज रखना पड़ेगा। मीन्स आपके पास क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा चमक दमक नहीं भी है, लेकिन बेसिक नॉलेज क्लैरिटी है ना, बेसिक थिंग्स अगर आप बहुत अच्छे से जानते हो तो एम्प्लॉयर विल टेक इंटरेस्ट इन। ये मैं देखा हूँ, ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, इस तरीके का मैं देखा हूँ। जो बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, लेकिन वो दिखने में ऑर्डिनरी है, लेकिन उनका बेसिक चीज़ें बहुत ही क्लियर है, सारी चीज़ों पे वो पकड़ बनाए हुए हैं, तो फिर वो कंपनी उनको हायर कर लेती है। कंपनी को एक ही चीज़ से मतलब है, जो कि जिस सामने वाला मेरा काम करके देते। कॉर्पोरेट में और ज़्यादा नहीं होता है, बस यही चीज़ मेन है। आज जिस कैंडिडेट्स में पोटेंशियल दिखा उसको हायर करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे बहुत सारे, इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आज के डेट में फ्रीलांसिंग कंसल्टिंग भी एचआर में। अब मैं कुछ दिनों के लिए अगर गैप में भी है तो हम घर में भी बैठे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो उस वक्त हम फ्रीलांसिंग काम करते हैं। फ्रीलांसर का भी हायरिंग होता है, जो एचआर में घर बैठे हम काम कर रहे हैं। एक देखिए, जितनी भी वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, इनका कभी कभी कैरियर में ब्रेक लेना पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे स्टेज में आते हो जहाँ पे मदरहुड है, मैटरनिटी बेनिफिट, जब लीव की ज़रूरत है, तो उस वक्त में भी लोगों को ब्रेक लेना पड़ता है। तो उस वक्त में आप फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपने कंटिन्यू नॉलेज को और वर्क को कंटिन्यू आप आगे बढ़ा सकते हो, ये भी है। और कुछ लोग तो फ्रीलांसर चॉइस ही करते हैं। तो देखा जाए तो देयर आर नंबर्स ऑफ ऑप्शंस। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर का भी रोल है, जिनका एज है और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, तो गवर्नमेंट में एचआर की वैकेंसी जाती रहती है, पब्लिक सेक्टर पीएसयूज़ में। अब वहाँ पे अप्लाई करो तो आपके वहाँ पे भी चांसेस है। ऑप्शंस कम होता है, लेकिन भीड़ भी वहाँ पे कम है।
नॉर्मल क्लर्क का तो सब बोलते हैं, लेकिन एचआर में सब नहीं अप्लाई करते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पब्लिक सेक्टर में हायर हो गए, क्योंकि वो कम भी वैकेंसी था, 4-5 ही सीट था, लेकिन बहुत भीड़ भी वहाँ पे नहीं थी, तो फिर अप्लाई किए, कॉल आया, टेस्ट दिए, फिर क्वालिफाई कर गए। तो सो दिस इस सब टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। तो आप लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग लिख लो। जो रिक्रूटमेंट, पेरोल एंड कॉम्प्लाइंस, IR इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक एनालिटिक्स का भी रोल आगे। आप लोगों में एडवांस एक्सेल की कितनी पकड़ है, बता सकते हैं? कितने लोग एडवांस एक्सेल के बारे में नॉलेज है आप लोगों का? नहीं है। तो जिनकी एक्सेल पे या डेटा पे बहुत पकड़ है, तो एनालिटिक्स का भी रोल। वैसे एनालिटिक्स आगे आप लोग इस पे जाओगे, पहले बेसिक डिप्लोमा करके पहले एक अच्छा जॉब कर लीजिए, फिर आप एनालिटिक्स पे धीरे धीरे उस पर भी आप आगे कैरियर को अपग्रेड कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छा है, जो कि जो उस पर भी डेटा एनालिटिक्स का भी डिमांड है आज के समय में। तो सर इन दिस वे देयर आर नंबर्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस यू हैव, राइट ना?